आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर प्रोफाइल बढ़ गई है पाकिस्तान की, चाइना की डोमिनेंस साउथ एशिया में बढ़ गई है। दूसरी बात है, क्या सच में ऑपरेशन सिंदूर में हमारे कुछ फाइटर जेट क्षतिग्रस्त हुए थे? क्या कितनी सच्चाई है इसमें, जरा बताइए। अगर मैं आपको बताऊंगा कितने हुए हैं ना तो सरकार मेरे पीछे पड़ जाएगी। तो वो तो उस बात को छोड़ दीजिए आप अभी फिलहाल। देयर इज अ चाइनीज एनालिस्ट, he came on Indian televisions to make the point very categorically that don't underestimate China's partnership or China's backing to Pakistan. And he threatened very clearly, unequivocally. He said that if India does anything with the water, then you are in the middle, Pakistan is below, we are holding the। कहने का मतलब ये है, अगर पाकिस्तान आज अपनी गवर्नेंस ठीक कर ले, this is a big if, this is their internal problem. Baluchistan is not a military problem. If they can get their governance correct, and that is what the Chinese have been telling them for a long time, then their geopolitics, आप देखिए कहाँ जा रही है। आप वहां से खड़े होके ग्वादार से, you see the entire West Asia, what they call Middle East, you see the Central Asian republics, और कश्मीर जो है, अगर आप ध्यान से देखिएगा तो वो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के साथ लैंडलॉक्ड है। तो इंडिया को तो वो स्ट्रेटेजिकली बिल्कुल अलग कर सकते हैं। 80 करोड़ लोग जो हैं, दे आर बिलो पॉवर्टी लाइन। तो वो ठीक है, आपने बोल दिया कि साहब हमारी $4 ट्रिलियन जीडीपी है। जीडीपी होता क्या है आप? ये है प्रवीण सुवाने, भारत के मशहूर और मारूफ डिफेंस एनालिस्ट। ये बैठे हुए हैं मुंबई प्रेस क्लब में। इनके बैकग्राउंड में आपको मुंबई प्रेस क्लब का बाकायदा लोगो और रिटन फॉर्म में भी लिखा नजर आ जाएगा। और क्वेश्चन कौन पूछ रहा है इनसे? भारत के जर्नलिस्ट। और पहला ही सवाल उन्होंने किया कि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान ने भारत के कितने जहाज गिराए। इनका जवाब बिल्कुल वाज़ेह था कि अगर मैं एग्जैक्ट नंबर बता देता हूं तो मेरी सरकार यानी मोदी सरकार मेरे पीछे पड़ जाएगी, मुझे गायब करवा देगी। फिर इनसे मुख्तलिफ सवाल पूछे गए, यानी लुब्बे लुब्बाब पाकिस्तान ही रहा कि पाकिस्तान को आप किस तरह देखते हैं। पाकिस्तान में इंटरनल रिफ्ट जो है, खासकर बलोचिस्तान, जिस पर उनका कहना है ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। इस ऐसी बेशुमार तरीकें भारत में भी चल रही हैं। पाकिस्तान अपनी इनर पॉलिटिक्स ठीक करता है तो फिर इजीली इस मसले को भी हल कर देगा। कश्मीर के सवाल पर उनका कहना था, भारत ये सोचे भी ना कि वो कभी पाकिस्तान से आजाद कश्मीर ले सकता है, क्योंकि खित्ते का मफाद यही है कि पाकिस्तान के कंट्रोल में वो रहे। साथ ही साथ बात आती है फिर ऑपरेशन सिंदूर की और पानी के मामले की, तो उस पर भी दो टोक जवाब उन्होंने दिए कि चाइना कभी भी भारत को पाकिस्तान का पानी नहीं रोकने देगा। ये उसकी अपनी पॉलिसी है, गवर्नमेंट पॉलिसी है, सरकार की पॉलिसी है, इसलिए कभी सोचना भी मत। मजीद क्या कुछ कहा, सुनते हैं और एंजॉय करते हैं, क्योंकि इस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की भारतीयों को बड़ी मिर्चें लगी हुई हैं, खासकर उसके गोदी मीडिया को। आपकी पॉपुलेशन ज्यादा होगी तो जीडीपी ज्यादा होगी। आपकी ब्रिक्स कंट्रीज में सबसे कम है। फॉरगेट ब्रिक्स, वो जो पार्टनर कंट्री है उनमें भी कम है, आप देख लीजिएगा। I have one question for you. That is, since now we have already suspended IWT, Indus Water, and in response इंडस वाटर ट्रीटी का क्वेश्चन है, इस पर जरा जवाब मुलाहिजा कीजिए। they have suspended now the Shimla Agreement. Now, what could be the possibilities due to the suspension of Shimla Agreement that the Pakistan can undertake something similar operation like Kargil? First of all, you are talking of two issues, separate issues, and I'll tell you the answer to both. As far as Shimla Agreement is concerned, and I explained to you that Pakistanis want to go back to the ceasefire line. Okay, all right. Okay, so they want to go back to the ceasefire line. It's an entirely different game. It has nothing to do with Kargil. And honestly, I don't want to say it very openly. What I'm saying is that please think, if for so many years in all the wars that we have fought with Pakistan, we could not obliterate the military line. Now when the Chinese are behind them and they attack Kashmir, please think what will happen. It is not Kargil. That's one. Areas I can list 10 of them. सर, एक सवाल है, आपने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी पॉज हुआ है, तो ये पॉज हुआ ऑपरेशन सिंदूर प्ले कब हो सकता है, किस सिचुएशन में प्ले हो सकता है? और दूसरी बात है, क्या सच में ऑपरेशन सिंदूर में हमारे कुछ फाइटर जेट क्षतिग्रस्त हुए थे? क्या कितनी सच्चाई है इसमें, जरा बताइए। अगर मैं आपको बताऊंगा कितने हुए हैं ना तो सरकार मेरे पीछे पड़ जाएगी।
तो वो तो उस बात को छोड़ दीजिए आप अभी फिलहाल। तो कहने का मतलब ये है, ये पॉज का मतलब क्या है कि दोनों में से कोई भी साइड पॉज लिफ्ट कर सकती है। और मेरी सोच ये है कि पाकिस्तान करेगा चीन से सलाह मशवरा करने के बाद। इसका मतलब आप एक और भी काम करिए अब आप, जो सरकार नहीं सोच रही है। आप लिखिए अपने आर्टिकल में कि नाउ वी नीड टू प्रोटेक्ट आवर की एरियाज। हमारी बॉम्बे की रिफाइनरी, उसको प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। हमारी और वल्नरेबिलिटीज जो है, नेशनल वल्नरेबिलिटीज, दे नीड टू बी प्रोटेक्टेड बिकॉज यू हैव क्रिएटेड दिस न्यू नॉर्मल। वो जिस दिन वो उठाएगा वो दूसरा। और इसमें क्या होता है हमारे मुल्क में, जब कोई चीज होती है 4-5 दिन के बाद, उसके बाद दिन द कॉम्प्लेसेंसी सेट्स इन कि चलो यार वो तो हो गया, बात रफा दफा हो गई। अब गेम तो अब शुरू हुआ है। तो आप उसको प्लीज अपनी एयर डिफेंस को, नाउ यू हैव अ मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी नॉट ओनली along the Jammu and Kashmir and the right till the Gujarat, your entire population which is close to the border, you need to provide them shelters, underground shelters. Along with that, you have to protect all your vulnerabilities because he has the reach to fire the missiles. नहीं भी है तो उसको चाइना दे देगा। चाइना का फायदा है इसमें। चाइना को आपसे लड़ाई नहीं लड़नी है। चाइना की वो आपको बराबर समझता ही नहीं है। उसकी जो बराबरी है वो अमेरिका है, आप नहीं है। आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। You know, perhaps you have missed a very important news. वो न्यूज ये है कि लास्ट ईयर, आई थिंक इट वाज नवंबर और अक्टूबर, द चाइनीज प्राइम मिनिस्टर ली क्वांग and the Pakistan Prime Minister, they inaugurated the Gwadar airport together. And perhaps you missed the news that they have laid a submarine cable from Gwadar to the east coast of Africa and that goes to Europe. कहने का मतलब ये है, आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर प्रोफाइल बढ़ गई है पाकिस्तान की। चाइना की डोमिनेंस साउथ एशिया में बढ़ गई है। कहने का मतलब ये है, अगर पाकिस्तान आज अपनी गवर्नेंस ठीक कर ले, दिस इज अ बिग इफ, दिस इज देयर इंटरनल प्रॉब्लम। बलूचिस्तान इज नॉट अ मिलिट्री प्रॉब्लम। इफ दे कैन गेट देयर गवर्नेंस करेक्ट, एंड दैट इज व्हाट द चाइनीज हैव बीन टेलिंग देम फॉर अ लॉन्ग टाइम, देन देयर जियोपॉलिटिक्स आप देखिए कहां जा रही है। आप वहां से खड़े होकर ग्वादार से you see the entire West Asia, what they call Middle East, you see the Central Asian republics, और कश्मीर जो है अगर आप ध्यान से देखिएगा तो वो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के साथ लैंडलॉक्ड है। तो इंडिया को तो वो स्ट्रेटेजिकली बिल्कुल अलग कर सकते हैं। दैट इज द आंसर टू योर फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन आपका पॉलिटिकल है, मैं पॉलिटिकल सवालों के जवाब नहीं देता। देखिए लड़ाई बदल चुकी है। एज आई एम सेइंग, आर्मीज will not have the lead role. Once the air corridors are created, the army will move. इसीलिए मैं कह रहा हूं, and I have been saying it for the last few days, CDS एयर फोर्स का बनाइए आप। आर्मी के CDS को नहीं मालूम है एयर फोर्स। आर्मी लीड में नहीं हो सकती है, आर्मी को आपको काटना पड़ेगा। एंड दिस इज द कॉल दैट द पॉलिटिकल लीडरशिप, ऑपोजिशन शुड टेक अप, समझाने के लिए। You see, I can only, they are the people who have to tell the government कि आप ये करिएगा और उसके कारण ये है, these are the reasons, इसका हमें जवाब दीजिए। सरकार तैयार नहीं है डिस्कशन करने के लिए। तो ये, और जहां तक मूव का ताल्लुक है, वो तो आज बैठे ही हैं वहां पर, उनको मूव क्या करना है। Another thing I'll tell you, 2022 से शायद आपने, it must have missed your attention, they have added more people, the Pakistanis have added their more military officers in their military section in Beijing, whose sole responsibility is to make sure that the spare parts, everything are provided. There's a regular supply. Because the next war, jab hogi, it will be a high intensity war with speed and it will be a decisive war. तो उसमें हमें प्रॉब्लम होगी कि कहां से लाएं सामान। जो मसला हुआ था कारगिल में, where we found Musharraf was sitting with the Chinese, हमने उसकी वो टेप्स वगैरह भी करी थी कि हमें सामान दे दो, एंड आवर ब्यूरोक्रेट्स वर रनिंग अराउंड द वर्ल्ड विद डॉलर्स इन देयर सूटकेसेस कि कहीं से कुछ सामान मिल जाए। अरे भाई बात ये है, आत्मनिर्भरता जो है, इट इज अ स्लोगन। व्हाई इट इज अ स्लोगन इज, उसके लिए आपको पीस चाहिए पहले। अगर आपको पीस होगी, देन यू कैन डू आत्मनिर्भरता, बिकॉज यू हैव टू पुट मनी इन योर रिसर्च एंड इट्स अ लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस। व्हाट वी यूज्ड टू डू अर्लियर, मेक इन इंडिया, वो उसके आप अलग अलग नाम देते रहते हैं, बट नथिंग चेंजेस ऑन द ग्राउंड। और उसका एविडेंस ये है कि जो एयरफोर्स चीफ है, इन अटर फ्रस्ट्रेशन, ही हैज सेड ओपनली एट 2 places that आत्मनिर्भरता इज फाइन,
but DRDO and HAL, they are unable to meet the deadlines. उसने साफ तो कहा है कि मुझे हवाई जहाज चाहिए, आप लाके दो मुझे। तो ये बनेंगे नहीं, आम का वाम का जो है वो अच्छा लगता है, वो हमारे लिखते रहते वो ये 5th जनरेशन तैयारों की बात हो रही है। उनका एडवांस मीडियम जो है वो कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, जो भारत कह रहा है कि हम 2035 तक 5th जनरेशन का बना देंगे। अभी इनका तेजस खुद तैयार नहीं हुआ, जो कि पुरानी जनरेशन का है, जिसके इंजन नहीं मिल रहे। अब नया इन्होंने सोच छोड़ा है कि हम इंजन भी खुद बनाएंगे। पिछले 25 साल से ये तेजस का लगे हुए हैं, इंजन इन्हें मिले नहीं है, और ये अब एम का बनाएंगे, यानी 5th जनरेशन एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए, J-35 को काउंटर करने के लिए। और डेडलाइन इन्होंने दी है 2035 की, यानी आज से 10 साल बाद की। और जो तेजस की डेडलाइन आज से चंद साल पहले खत्म हो गई है, उस पर इन्हें पूछने वाला कोई नहीं। रोज इनका एयर चीफ आकर रोता रहता है कि हमें जो डेडलाइन है DRDO वो पूरा नहीं करके दे रही, और अपनी जो है एरोनॉटिक कॉम्प्लेक्स के ऊपर सवाल उठा रहे हैं कि ये क्या कर रहे हैं। हमें इन्होंने बताया था कि पिछले साल फरवरी में जहाज मिल जाएंगे, अभी तक नहीं मिले। तो ये कहानी चल रही है हमारे पड़ोस में। प्रावी सुहाने ने जो कुछ कहा, आप इस बारे में क्या राय रखते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसी वीडियोस के लिए से भी जरूर सब्सक्राइब